श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य छैल छवि लो श्याम। हरित अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश। नख सुख सुंदर ध्यान धरो, जय जय श्री हरिवंश। विगत दिनों से श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृत वृंदावन महिमामृतम की चर्चा चल रही है। आज तृतीय शतक के 28वें श्लोक से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यत पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि पवनं वा स्पृशन्तः स्वरूपं, लोकं वा लोकयन्त कमपि न कृता करिचिदो यदृश्येऽपि यन्नामापेकवारं शोभमभिदधता कीर्तादौ च मृत्वा प्रापस्यन्ति वाञ्छसा तन्मुनिवरमहितं धाम ये केचिदेव। जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी श्री वृंदावन के फूलों की सुगंधी प्राप्त की है, यानी फूलों को सूंघा है, वहाँ की वायु का स्पर्श प्राप्त किया है, उसके स्वरूप को जाना है अथवा उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी लालसा, अपना लगाव अथवा अपनी प्रियता दिखाई है। किसी समय उनकी दिशा का ही नतमस्तक होकर अभिवादन किया है, उसके मंगलमय नाम का एक बार भी उच्चारण किया है, तो वे कीकट यानी बिहार आदि देशों में मृत्यु को प्राप्त होकर भी श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा सम्मानित पूजित इस वृंदावन धाम को ही प्राप्त करेंगे यदि जीवन में एक बार भी वृंदावन का स्मरण किया। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं। यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद गौर नीलक्षवी, श्रीश्यापि विमोहनम स्मर कला रंगैकरण्याकृति, सर्वानंद कदम्ब को परिचमत्कारम महादुर्लभम, कैचित प्रेम रसम स्रवति दखिलम छित्तवैहि वृंदावनम। इस वृंदावन में ही अद्वैत श्री श्यामा श्याम का नित्य नव प्राकट्य होता है, गौर और श्याम कांति से संयुक्त है। नित्य नव किशोर वैसे सदा संपन्न बने रहते हैं, सदैव एकमात्र प्रेममयी काम कला के रंग में रंगे हुए बने रहकर सभी को अद्भुत आनंद लाभ से लाभान्वित करते रहते हैं। अपने अद्भुत सौंदर्य पूर्ण विलासों से लक्ष्मी और ब्रह्मा आदि को भी सम्मोहित करते रहते हैं। तुम्हें सब कुछ का परित्याग करके इस वृंदावन की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। यही चातुरता है, यही बुद्धिमत्ता है, जिसमें सभी प्रकार के आनंदों से अधिक अति दुर्लभ चमत्कारों से पूर्ण अद्भुतानंद प्रदायक कोई अनिवर्चनीय प्रेम रस का सागर प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मानंदमयस्य निर्मलतमा शांतर्महाज्योतिषो ज्योतिर्भागवतं चकास्ति किमपि स्वानंद सारोज्ज्वलम्। हा तस्याप्यद्भुतमन्तरन्तर समो द्वादश्चर्य माधुर्य भूर वृंदारण्यमिः द्वयं भज सखी तद गौर नीलम महा।
निर्मलतम ब्रह्मानंद से पूर्ण महाज्योति के भीतर के मध्य में कोई अनिवर्चनीय भगवदानंद की सार स्वरूप अत्यंत चमकीली भागवत ज्योति प्रकाशित हो रही है। उसके भी अत्यंत भीतर अति अद्भुत बेजोड़ आश्चर्यजनक एवं माधुर्य पूर्ण यह श्री वृंदावन है। हे सखे, तुम्हें इस स्थल पर गौर और श्याम कांति से संयुक्त रहने वाले उन्हें अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का भजन करते रहना चाहिए। यदंग रुचि भीर महा प्रणय माधुरी बीच भीर विचित्रमवलोकयन् कनक चंपक स्फूर्ति भी विमुह्यति पदे पदे हरि हरिर पूर्व वृंदावने किशोर मृग मेव में स्फुरति धाम राधा विधम। सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान इस अनुपम अद्वितीय वृंदावन में जिनके श्री अंगों की कांति से, जिनकी अतिशय प्रीति के मधुरिमा युक्त समुद्र में उठने वाली तरंगों से, जिनकी स्वर्ण एवं चंपक के फूलों की आभा को भी तिरस्कृत करने वाली छवि छटा से, और जिनकी अंगूठे ढंग से बंकिम चितवन से सर्वलोक चूड़ामणि श्री हरि भी प्रतिक्षण विमोहित हो जाते हैं, होते रहते हैं। यह नव किशोर वैसे संपन्न रहने वाली श्री राधा नामक मूर्ति ही मेरे हृदय में स्फुरित हो, यही मेरी आंतरिक अभिलाषा है। आश्चर्याश्चर्य नित्य प्रवहदति महामाधुरे सार रूपा श्री केले प्रेम वैदाग्ध तुल तरुणी मारंभ सौभाग्य पूरौ तौ गौरा श्याम वर्णी सहज रति कला लोल लोलौ किशोरौ श्री वृंदारण्य कुंजावली सुसुललितै कांत्या रत्या स्मरामि। जो आश्चर्य को भी आश्चर्य में डालने वाले प्रवाह से नित्य संयुक्त हैं, अर्थात जो नित्य नए नए चमत्कार करने वाले हैं, जो अतिशय महामाधुरी के सार रूप हैं, जो प्रेम केली की चतुरताओं के धनी हैं, जिनकी शैशव अवस्था भी पूरी नहीं हुई है तथा तरुणावस्था का प्रारंभ हो चुका है, जो नित्य नव दूल्हा और नित्य नव दुल्हनी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, जो प्रकृतिता स्वाभाविक रूप से काम की कलाओं को खेलने के लिए अतिशय चांचल्य पूर्ण हो रहे हैं। मैं उन गौर श्याम वर्ण वाले नित्य नव किशोर अवस्था से संपन्न रहने वाले एवं श्री वृंदावन भी कुंजों निकुंजों निभृत निकुंजों में अत्यंत मनोहर एकांत सुरत केली करने वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का स्मरण करता हूँ। अशुमोर्ध महाश्चर्य रूप लावण्य सेवधि सदो तरंग प्रोक्तुंग महानगर सांबुधि, जिनकी समानता करना सभी के लिए असंभव है, उनसे अधिकता का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जो अत्यधिक आश्चर्यों से भरे हुए हैं, चमत्कारों को समेटे हुए हैं, जो रूप लावण्य के समुद्र हैं तथा जिनके हृदय में सदैव प्रेममयी काम के रस सागर की ऊंची ऊंची तरंगें उठती रहती हैं। मिथा प्रेमाति वैकलव्यात् तृटीयद्वेऽप्यवियोजिनौ सदोत्पुलक सर्वांगौ सदा गद गद भाषणौ। जो दोनों प्रगाढ़ प्रेम की अतिशय विकलता के कारण अति अल्पकाल के लिए भी वियोगावस्था को धारण नहीं कर सकते, यानी एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं।
पलकन के जैसे अधिक पुत्र सो अति प्यार, और ऐसे लाल लाल के छिन छिन चरण संहार। जिनके सभी अंग सदैव अत्यधिक रूप से रोमांचित होते रहते हैं तथा जो सदैव अवरुद्ध कंठ से बोलते रहते हैं, अनुक्षण मदाविष्टौ नाविदन्तौ चा किंचन, और कार्यमाणो सखी वृंदैर् भोजनाच्छादनादिकम्। जो सदैव प्रेम के नशे में चूर चूर बने रहते हैं, जिनके कारण ना तो उनका ध्यान किसी अन्य ओर ही जाता है और ना वे कुछ अन्य कार्य ही करते हैं। फलतः सखी गणों के द्वारा ही उन्हें भोजन कराया जाता है और वस्त्र आभूषण भी धारण कराए जाते हैं। निर्मयादवि वर्त विष्णु मानंद महोन्मदौ गौर श्याम किशोरौ तौ नित्यान्योन्यांग संगिनौ। श्री वृंदावन में गौर श्याम वर्ण वाले नित्य नव किशोर वैसे संपन्न रहने वाले, शरीर एक दूसरे के अंगों में अपने अंगों को समाये हुए अर्थात नित्य संयोग अवस्था में रहने वाले, वे दोनों अद्य युगल श्री श्यामा श्याम असीमित रूप से सदा वृद्धि को प्राप्त होने वाले प्रेम की अतिशय घनीभूत आनंद का लाभ लेते हुए अतिशय उन्मत्त बने रहते हैं। अनंगई कर सोदारी श्री वृंदावन धामिनी, यापयन्तौ दिवानिशं केवलानंगो केलिभी। केवल प्रेम से जंत्रत काम के रस का दान करने वाले श्री वृंदावन धाम में वे दोनों एक प्राण दो देह वाले श्री श्यामा श्याम अहरनिश प्रेम के अपने काम की नाना विधि क्रीड़ाओं को करने में संलग्न बने रहते हैं। थोत करयन्तौ भजताम सर्वानंद रसोन्नति, अयो भजे नित्यमेकेन भावेन तमहं भजे तमहं भजे। जो रस भजन परायण रसिक जन सभी प्रकार के आनंदों से प्राप्त होने वाले रसों को अति तुच्छ समझते हुए अनन्यता के भाव के साथ प्रेम रस मूर्ति अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम का सदैव भजन किया करते हैं। मैं उन रसिक जनों का भजन करता हूँ। त्रैगुण्यातीत पूर्णोज्ज्वल विमल महाकाम राजात्म दिव्या, और ज्योति स्वानंद सिंधु स्थित मधुर तरा द्वीप वृंदावनांता। श्री राधा कृष्ण तीव्र प्रणय रस भरोदंच रोमांच पुंजा, और कुंजाली स्वात्मनाथ द्वय परिचरण व्यग्र गोपाल बाला। श्री वृंदावन जो सतरहितम इन तीनों गुणों से रहते हैं, जो अत्यंत चमक दमक से युक्त है, जो परम निर्मल है अर्थात सभी प्रकार के विकारों से शून्य है, जो निष्काम प्रेम से जंत्रत काम का अपना राज्य है, निज प्रदेश है, जो अनंत ज्योति से संपन्न है, तथा जो प्रेममयी काम के सिंधु के मध्य में उठे हुए एक मधुराति मधुर द्वीप के समान है। ऐसे वृंदावन की कुंजों निकुंजों एवं निवृत्त निकुंजों में श्री राधा और श्री कृष्ण अर्थात अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम अद्भुतानंद मूलक प्रगाढ़ प्रेम रस से भरी हुई केलियों किया करते हैं, जिन्हें देख देख कर सखियां अद्भुतानंद मूलक प्रेम रस का अनुभव प्राप्त किया करती हैं। उनके शरीर रोमांच से भर जाते हैं और वे गोपवालाएं सहचरियां अपने दोनों प्रीतमों की तत्सुख सुखित भाव के साथ सेवा करने के लिए सदैव तत्पर बनी रहती हैं। कांची मंजीर केयूरक वलय घटा रत्न ताटंक रम्या,
श्रीमन्ना साग्र लोलन मणि कनक लसन मौक्तिक चित्र शाटी हासुश्रोणी चारु मध्या रुचिर कुच तटी अकंचुकोद भासिहारा लोलाद्वेद्यग्रगुच्छा स्मर कनक रुचिर दासिका राधिकाया। तुम्हें उन स्वर्ण वर्णा श्री राधा किंकरियों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपने कटी प्रदेश पर मेखला करधौनी धारण की हुई है, पैरों में नूपुर पहने हुए हैं, भुजाओं में बाजूबंद चूड़ियां पहनी हुई हैं, जिनके कानों में रत्न जटित कर्ण फूल शोभा पा रहे हैं, जिनकी सुंदर नासिका के अग्र भाग पर मणि एवं स्वर्ण युक्त बेसर डोलायमान है, जिन्होंने मोतियों मुक्ताओं से जड़ी चित्रत साड़ी धारण की है, जिनका नितंब प्रदेश स्थूल कटी प्रदेश अतिशय सूक्ष्म क्षीण है, जिनके उरोज श्रीफल जैसे कठोर हैं, कंचुकी के ऊपर पहने हुए हार अत्यंत चमक दमक से युक्त हैं, जिनके वेणे के अग्रभाग पर लटके हुए गुच्छों का आंदोलित हो रहे हैं।